नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और अखिलेश यादव ने जिस तरह से 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में अपने आप को साबित करके दिखाया है, अब वो बिहार के इलेक्शन में भी एक्टिव नजर आने वाले। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का साथ देने का मन बना लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्यों साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में ये दिखा दिया कि उनका जो पीडीए फॉर्मूला था वो कामयाब रहा। अब वो पीडीए फॉर्मूला क्या बिहार शिफ्ट होने वाला है और तेजस्वी यादव क्या इसी पीडीए फॉर्मूले के जरिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या होने देखिए, अखिलेश यादव ने पूरा एक दो बार नहीं, कई बार तेजस्वी से बात की है, रणनीति समझी है, रणनीति समझाई है कि किस तरह 2024 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा का पूरा पूरा खेल पलट दिया। बिहार का चुनाव इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की हवाई घोषणा बिहार के लोगों को याद है कि मैं 10,000 करोड़ दे दूं, 15 दे दूं, 20 दे दूं, 30 दे दूं। तो बिहार के लोगों में अब ये बातें हैं कि जो बातें करके गए थे उसकी आधी भी बिहार में पूरी नहीं हुई। ये बात लोगों को याद है। पहलगांव में लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, प्रधानमंत्री सऊदी में थे, दौरा कैंसिल करके आए। जैसे ही मैंने खबर देखी प्रधानमंत्री जी दौरा कैंसिल कर रहे हैं तो मुझे यकीन हुआ कि सीधे जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, पहलगांव का दौरा करेंगे, जो मृत लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे, उनसे मिले। करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना हुई है, कश्मीर में आतंकी आके मार के चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे? प्रधानमंत्री सीधे बिहार पहुंचे। बिहार में भी अंग्रेजी में भाषण दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अब हम इन आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, वो हाल करेंगे जो आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। लेकिन अब देश पूछ रहा है कि वो भूल गए क्या, वो 4 कौन थे? मजे की बात यह है कि जो स्केच जारी किया बाद में पता चला वो स्केच ही नहीं है, वो आतंकियों का स्केच ही है। देश के कोई मजाक सुन लो। बिहार के लोग सेना में बहुत हैं, बिहार के लोग सैनिक बलों में बहुत हैं। बिहार के लोगों को पता है कि मातृभूमि पर जान देने का मतलब क्या होता है। और प्रधानमंत्री जी सऊदी से बिहार क्यों आए ये भी उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी जब बंगाल में चुनाव होता है दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाती हैं। बिहार में होता है तो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय का जिक्र कर देते हैं जो इतिहास के पन्नों में बहुत गलत हो जाता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं तो अखिलेश यादव ने यह फॉर्मूला समझ लिया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। वो फॉर्मूला इस बार बिहार में लागू होने वाला है। मजे की बात यह है कि बिहार में नौजवानों के अंदर तेजस्वी का जादू पहले भी सिर चढ़ के बोल रहा था, अब और बोल रहा है। कारण यह कि जब तेजस्वी नीतीश के साथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, और बहुत कम समय में उन्होंने बड़ी संख्या में नौकरी देके दिखा दिया कि हाँ, उनका फॉर्मूला ठीक है। नौजवानों को नौजवान नेता पसंद आते हैं। अब ये एक तिगड़ी बन रही है, इसमें तेजस्वी हैं, जिसमें अखिलेश यादव है, जिसमें कन्हैया कुमार है। बिहार में बड़ा तरह से प्रचारित किया गया कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी में पट्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से फैलाया कि भाई कन्हैया कुमार को तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि भविष्य में वो मुख्यमंत्री ना बन जाए। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार ने सबसे पहले घोषणा कर दी कि तेजस्वी ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अखिलेश यादव की नौजवानों में जितनी स्वीकार्यता है ये किसी से छुपी नहीं है, और लालू यादव परिवार को जिस तरह से उत्पीड़न करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी वो सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी वजह की बात यह है कि अब नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि जिस तरह पिछली बार चिराग पासवान को आगे करके नीतीश की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की गई, इस बार चिराग ने भी वो राग फिर से छेड़ दिया है। तो बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जब घोषणा कर दी है तेजस्वी को पूरा सहयोग करेंगे, अखिलेश यादव के पास भीड़ है, नौजवान चेहरा है, अखिलेश यादव की बात सुनते हैं लोग। और जो तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बना के दिखा दी उन्होंने, लोग तो उनको ये भी कहने लगे ये इंडिया गठबंधन में वो एक सर्वमान नेता हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने अपनी भूमिका स्थापित कर दी, भूमिका दिखा दी कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या है। और जिस तरह से वो इस समय हमला कर रहे हैं, जिस समय लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के अत्याचार की बात सामने आ रही है, तो बिहार तक इसकी गूंज जा रही है। और मुझे लगता है कि बिहार में इस बार बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। शायद भारतीय जनता पार्टी का सपना इस बार बिहार में पूरा नहीं होने वाला है। अच्छा, मुझे वो समय याद आ रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पूरे इंडिया गठबंधन को मतलब एक तरह से जोड़ रहे थे, एक केंद्रीय उसमें ला रहे थे।
फिर अचानक हुआ कि वो बदल गए, पलट गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए, तो लगा कि सब कुछ छिटक जाएगा। फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद लगा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव जो भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम देख रहे हैं कि एनडीए खेमा जो है टूट रहा है, सब कह रहे हैं हम अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे। अखिलेश यादव बिहार भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। वहां पर जो एक गठबंधन जो असल में होना चाहिए और उसके लिए कोई एक खेवनहार होना चाहिए, वो भूमिका अखिलेश यादव निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और तब निभाते हुए नजर आ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार के अंदर नहीं है जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ाए। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है यहाँ पर बिहार इलेक्शन के मद्देनजर अखिलेश नहीं, यादव बिल्कुल की ठीक बात है। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो सार्थक भूमिका है वो बिहार में दिखने वाली है। दूसरा, तेजस्वी बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, अरविंद केजरीवाल उनको पसंद करते हैं, अखिलेश यादव उनको पसंद करते हैं। तेजस्वी हर एक के, ममता बनर्जी उन्हें बहुत दुलार करती हैं, एक बच्चे की तरह प्यार करती हैं। तो तेजस्वी एक ऐसे नेता के रूप में बिहार में स्थापित हुए हैं कि जो लोकप्रिय है, नौजवान है, सर्व वर्ग में जाता है। अब प्रशांत किशोर अचानक प्रकट हो गए बिहार में। कहाँ वो एक बार जब स्टूडेंट्स मूवमेंट पे कर रहे थे, बड़ा एहसान मारा कि मैंने तुम्हें कंबल नहीं दिया, तो लोगों ने मजाक उड़ाई। तो प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को 425 सीटें दे रहे थे। बड़े भारी वो डाटा का खेल जादूगर बताते थे अपने को, मेरे पास डेटा का जादू है और देखते रहना 400 425 सीटें आएंगी। तो लोगों को समझ में आया कि प्रशांत किशोर के पास जो फंडिंग आई थी बेताशा, एक शायद मेरी जानकारी में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया ईडी का एक नोटिस गया कि आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए जहां से आए हैं, इसका रिकॉर्ड दे दीजिए। और प्रशांत किशोर की गर्दन ईडी पर पहुंचती उससे पहले प्रशांत किशोर सरेंडर हो गए। सरेंडर का मतलब गलत मत ले लीजिएगा, आजकल सरेंडर लोग सीधे मोदी जी से जोड़ लेते हैं। तो प्रशांत किशोर सरेंडर हो गए। उसके बाद प्रशांत किशोर किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये बिहार के लोगों को खूब अच्छी तरह से पता है। आप चुनाव से 6 महीने पहले सोचो कि बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए वोट कटवा हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं हो रहा है। बिहार एक बड़े निर्णायक मोड़ पे मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा देश को प्रभावित करती रही है और बिहार ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश हो रही थी बिहार के चुनाव में, वो भी फ्लॉप हो गया। बिहार के लोगों ने देखा, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, कि किस तरह ट्रम्प, जिसके लिए मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड ट्रम्प, कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी डाल के वापस किया जा रहा है। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी है वहाँ के लोगों को, कि बिहार के पूरे देश के लोगों को लगा है कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे देश के लोग किस तरह हथकड़ी बेड़ी में वापस आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब पूरी गोदी मीडिया चीख के कह रही थी हमने लाहौर कब्जा कर लिया, हमने कराची पे हम चढ़ गए, अमित शाह कह रहे थे पीओके के लिए जान दे देंगे, भारत के लोगों को तो टीवी चैनलों ने ऐसे माहौल बना दिया था कि कल हमारा पीओके हमारे हिस्से में आ गया, पाक अधिकृत कश्मीर इतिहास के पन्नों में रह जाएगा, कश्मीर पूरा हो जाएगा। लेकिन अचानक सरेंडर हो गए। लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, ट्रंप ने पहले कह दिया कि अभी कुछ घंटों बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक जाएगा, रुक गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये नीति जो अब तक चलती आई थी, जिसमें था कि कश्मीर के मामले में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, वो नीति क्या ठंडे बस्ते में चली गई? आखिर कौन सी मजबूरी ऐसी है मोदी जी की जो वो सरेंडर हो जा रहे हैं? बिहार में ये सवाल उठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पहले एक बड़ी बड़ी खबरें छपी, घर घर सिंदूर बांटा जाएगा, 3 दिन तो टीवी में चलता रहा। चौथे दिन जब घर घर की महिलाएं गरियाने लगी तो कहा कि तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं था। तो बिहार के चुनाव से पहले जो हालात बन रहे हैं वो खतरनाक बन रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की आक्रामक शैली, तेजस्वी यादव की भीड़ जुटाने की क्षमता, कन्हैया कुमार के तेजी जोशीले भाषण, ये एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो रहा है जो बिहार में पूरी भाजपा को भारी पड़ेगा। बीजेपी के पास है क्या? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और नरेंद्र मोदी के चेहरे में क्या है? मुसलमान आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान टोटी खोल के ले जाएंगे, मुसलमान ये कर लेंगे, मुसलमान वो कर लेंगे। अब होता है ना, कभी जादूगर के पिंजड़े से अगर बार बार कबूतर निकले और लोगों को पता चलेगा ये खोलेगा पिंजड़ा और ये चादर खोलेगा, एक सफेद कबूतर निकलेगा, तो लोग ऊब जाते हैं। तो लोग ऊब गए कि मोदी जी के पास में क्या है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो बिहार में जो सामाजिक ताना बाना है। दूसरा, नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह इस बात पे लगी हुई है कि नीतीश की जिस तरह यादाश्त कमजोर हो जाने के किस्से कई आ जाते सामने। एक बार तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सिर पे गमला रख दिया था उन्होंने, कई मोदी जी के पैर छूने लगते हैं। तो बीजेपी मान रही है कि ये नीतीश का शायद आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद जो नीतीश का वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आ जाएगा। इस वोट बैंक को, इस कुर्मी वोट बैंक को हटाने की कोशिश है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोट जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं,
जिस तरह अखिलेश यादव ने मेहनत करके कुर्मी वोटों को सहेजा है, संवारा है, अपने पास बड़ी संख्या में लाए हैं, उसने हालत खराब कर दी है। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, संतोष गंगवार जैसे कद्दावर नेता को केवल गवर्नर बना दिया, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेता माने जाते थे। बाकी भी किसी कुर्मी नेता को बहुत उठने नहीं दिया गया। तो कुर्मियों में एक सहज नाराजगी है, इसी वजह से वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मुझे लगता है ये नाराजगी, चूंकि नीतीश कुमार भले कुर्मी हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार बार बार पलट रहे हैं, और जिस तरह मोदी जी के आगे पीछे चरण वंदना कर रहे हैं, तो उन लोगों का स्वाभिमान जागृत है। बिहार का चुनाव इस बार नीतीश और भाजपा को निश्चित रूप से बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छा, दो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां, एक तो तेजस्वी यादव की आरजेडी और दूसरा इधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, ये दो कभी एक साथ एक मैदान में साथ में ऐसा उतरे हों और उन्होंने बहुत कुछ कहा हो और बहुत कुछ बदल दिया हो? क्या ऐसा आपको याद आ रहा है पिछले जो भी इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, या फिर ये पहली बार होने जा रहा है जब नई, एक तो युवा, ऊपर से समाजवादी और जातिगत जो राजनीति छिड़ गई है? पहले तो धर्म की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसमें अपना प्रॉफिट लेती रही, लेकिन अब जो जातिगत राजनीति छिड़ी है, इसमें इन दोनों का साथ में आना और युवा होना क्या बदलाव की एक दस्तक दे? देखिए, मैंने कहा ना, ये इनमें यूथ में, नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा करंट है। अखिलेश यादव को लेकर, तेजस्वी को लेकर कन्हैया और जुड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये नारा बड़ा काम करेगा। वहाँ पे जो जाति व्यवस्था है, जो भूमिहारों का, जो ऊंची जातियों का, एक समय में बिहार बड़ा गर्व, वहाँ सेना हुआ करती थी कि ऊंची जातियों की सेना बनाम दूसरी सेना, इस तरह के संग्राम हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे। ऐसे मौके पे पिछड़े और दलित अगर एक मंच पे आ गए, फोरम पे आ गए, मुसलमान ऑफ कोर्स तेजस्वी के साथ है ही हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है बिहार में। और मुझे लग रहा है पहली बार तेजस्वी, कन्हैया, अखिलेश, ये जोड़ी जब एक फ्रंट पे आएंगे, एक जगह रैली करने आएंगे, और शायद केजरीवाल भी इसमें जुड़ेंगे, तो एक नया सीन क्रिएट होगा। और केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव जीतकर, एक सीट जीत के वैसे भी इतिहास रच दिया। तो ये सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार में भाजपा को इस बार लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति है। मोदी जी के डायलॉग कौन कौन से निकल के आते हैं, ये देखना होगा। कौन लेखक है, कौन डायलॉग लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह करता है, या मुसलमानों को लेके कौन कौन से डायलॉग लिखे जाते हैं, ये चुनाव में देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव अगर बुनियादी मुद्दों पर लड़ा गया, बिहार के नौजवानों के सिर पर पड़ती लाठियों पर लिखा गया, नेहा राठौड़ जैसी लोक गायिका के बिहार के ऊपर गीत गाए गए गीतों पर एफआईआर पर लिखा गया, किसी के उत्पीड़न पर लिखा गया, बड़ी संख्या में जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं उनको ख़त्म करने पर लिखा गया, तो बिहार चुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन के सामने आने वाला है। इलेक्शन का भी, क्योंकि ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी से भूमिका बनने लगी है और अखिलेश यादव की एंट्री बिहार इलेक्शन में अभी से हो गई है, और ये बहुत बड़े बदलाव की दस्तक है बिहार के अंदर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाल है, मैंने चर्चा में भी बीच में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थानीय नेता है नहीं बिहार के अंदर जो अपने दम पर इलेक्शन लड़ा पाए, और यही वजह है कि नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुंद कर दिया है, उनकी पार्टी को एक हाशिए पर डाल दिया है, अब मुश्किल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये चुनाव और अखिलेश यादव की एंट्री जब हुई है तो इससे क्या बदलाव हो सकता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।